सो क्लास 8 CBSE क्लास 8 आपका हम पहला चैप्टर रैशनल नंबर ये हम आपको समझाएंगे। देखिए, अगर NCERT की बुक में क्वेश्चन की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन नहीं समझना है, इसकी प्रॉपर्टी समझना है, ये है क्या, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। रैशनल नंबर क्या है बेटा? अ नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एक नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। देखो, नेचुरल कैसे बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये नेचुरल होता है। होल नंबर, जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इंटीजर्स कैसे बोलते हैं? जिसमें प्लस के नंबर भी आएंगे, माइनस के नंबर भी आएंगे और 0 भी आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। फिर हमने आपको बताया रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। ये रैशनल नंबर का क्या है? डेफिनेशन है। मैं इसकी पूरी प्रॉपर्टी समझाते रहूँगा, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। नाउ ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्या है बेटा? ये जो वर्ड लिख रखा है क्लोजर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्लोजर। ध्यान से सुनिए मेरी प्रॉपर्टीज को, मतलब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को। एडिशन, ये बोल रहे हैं कि 0 + 5 = 5 होल। देखो, 0 + 5 = 5 क्या आ रहा है आपका? होल आ रहा है। 4 + 7 करोगे तो क्या आएगा? 11। तो ये कहने का मतलब ये कि जो 0 + 5 जोड़ेंगे 5, 2 होल नंबर को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? होल। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? अगर 2 होल नंबर को ऐड करोगे तो आंसर भी होल आएगा। अब माइनस में 5 में से 7 माइनस करोगे, 5 भी होल है, 7 भी होल है। होल में से होल माइनस करा तो -2 आ रहा है, परंतु -2 क्या है आपका? होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फिट बैठता नहीं है। मल्टीप्लाई में 0 3 जा 0, 3 7 जा 21, सब क्या आएंगे? होल आएंगे, सब क्या आएंगे? होल। तो होल नंबर आर क्लोज, इसमें फिट बैठता है, इसमें फिट बैठता है, माइनस में फिट नहीं बैठता है। ध्यान से सुनिए, 5 को डिवाइड कर रहे 8 से, तो 5/8 आ रहा है। 5/8 होल नंबर नहीं है, तो इसमें भी ये क्लोज नहीं होता है। ध्यान से समझिए हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि 0 + 5 जोड़ा तो 5 होल है, इसलिए ये क्लोज है। सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है, क्योंकि ये क्या आ गया आपका? इंटीजर। क्या आ गया आपका? ये इंटीजर। तो ये मैंने वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में फिट बैठेगा, पर डिवीजन में फिट नहीं बैठेगा। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। देखो, चेक फॉर क्लोजर अंडर ऑल द 4 ऑपरेशन ऑफ नेट। देखो, अब इंटीजर्स की बात करें, अंडर विच इंटीजर क्लोज्ड। एडिशन में 2 इंटीजर को हम जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर। तो इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन। एडिशन में 2 इंटीजर को जोड़ेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो -2, -5, 5 में से 7 माइनस करेंगे तब भी माइनस, एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा, लेकिन माइनस भी इंटीजर है, प्लस भी इंटीजर है, तो इसमें फिट बैठ रहा है, इसमें भी फिट बैठ रहा है, इसमें भी फिट बैठ रहा है। मल्टीप्लाई में भी फिट बैठेगा, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा, परंतु डिवाइड में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5/8 आ रहा है और ये इंटीजर नहीं है, तो नॉट क्लोज। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, किसी ने आपको ढंग से समझाया नहीं होगा, इसको समझने की कोशिश करिए। रैशनल नंबर मैंने आपको समझा दिया, रैशनल नंबर कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया a + b, b + a के बराबर है। और सब्ट्रैक्शन में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? a - b, b - a के बराबर नहीं होगा। जैसे 7 - 5 तो 2 आ जाएगा, लेकिन 5 - 7 2 नहीं आएगा। 5 - 7 क्या आएगा? -2। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 = 3 × 2 के बराबर होगा। मल्टीप्लिकेशन में फिट बैठेगा, एडिशन में फिट बैठेगा, पर डिवीजन में फिट, देखो 7/2 = 2/7, इसमें फिट नहीं बैठेगा। ठीक है बेटा। अब इंटीजर्स, एडिशन इज कम्यूटेटिव मतलब 2 + 3 = 3 + 2। एडिशन में कम्यूटेटिव फिट बैठेगा, सब्ट्रैक्शन में फिट नहीं बैठेगा, मल्टीप्लिकेशन में फिट बैठेगा, पर डिवीजन में फिट नहीं बैठेगा। ध्यान से आप समझ लीजिए, पहले जब भी इस चैप्टर को पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज को जरूर छोटा सा आप इसको जरूर पढ़िएगा, बिना पढ़ करके आप खेल स्टार्ट मत करिएगा। अब हम आपको सिखाएंगे इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी a × b + c = a × b
इंटू सी। ये मल्टीप्लिकेशन में फिट बैठेगा, एडिशन में फिट बैठेगा, सब्ट्रैक्शन में फिट नहीं बैठेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, डिवीजन में फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। अब वैसे करके हम लोग किस में चले जाते हैं, इंटीजर्स में। एडिशन में फिट बैठेगा, ठीक है भाई, सब्ट्रैक्शन में फिट नहीं बैठेगा, मल्टीप्लिकेशन में फिट बैठेगा, डिवीजन में फिट नहीं बैठेगा। अब हमारा जो एक्सरसाइज है, हम लोग आपको क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉपर्टी और है, एक आध प्रॉपर्टी और देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर क्या आए हमारा 1 आए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ। हाफ क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल है। एक नंबर सीधा और उसका उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं मैं आपको। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे हम आपको, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम आपको, ध्यान से हमारी एक्सरसाइज को आप देखिएगा। एनसीईआरटी का हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये -2/3 इंटू 3/5, ये 3, इसको हम यहाँ ले आएंगे और दोनों में क्या खूबी नज़र आ रहा है, 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है, तो 3/5 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, -2/3। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखो 3/5 बाहर आ चुका है हमारा, -1/6 प्लस 5/2, ये लिखा हमने 3/5। एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका 6, 3 6 में कितने बार, 2 बार, 6 6 में कितने बार, 1 बार, 2 2 4 -1 प्लस 5/2। अब ये लिखा हमने 3/5 माइनस, देखो जब ये भी माइनस ये भी माइनस है तो दोनों जुड़ते हैं, दोनों सेम साइन वाले जुड़ते हैं, कंफ्यूज मत होना, प्लस 5/2। ये 5 और ये 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया -1/2 प्लस 5/2, 1/2 प्लस 5/2। एलसीएम कितना आ गया इसका 2, -1 प्लस 5 कितना आ गया 4/2 इक्वल टू 2। ध्यान से फिर देखते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं करी हमने। 2/3 इंटू 3/5, ठीक है, -3/5 को इधर, 1/6 इधर, प्लस 5/2 इधर। दोनों में ध्यान से अगर आप देखोगे तो 3/5 दोनों जगह कॉमन है, 3/5 बाहर आ गया, ब्रैकेट लगाया मैंने, -2/3, यहाँ पर -1/6 प्लस 5/2। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 6 जा 2 2 जा 4 हो गया, 6 1 जा 6, 3/5, 2 2 जा -4, ये -1, एलसीएम 6, 5 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 6, ये -1/2, ये 5/2। दोनों का एलसीएम 2, -1 प्लस 5, 4/2, कितना आंसर आ गया आपका। नाउ सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट ध्यान से देखिए। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2 इंटू क्या है आपका ये 3/2। 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, 2/5 क्या आ गया दोनों में कॉमन, -3/7 प्लस 1/14, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/4। अब यहाँ क्या नज़र आ रहा है हमारा 2/5 एलसीएम 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 14 में कितने बार जाएगा, एक बार, -6, 1 1 जा 1,
-1/4, 2/5 -6 + 1 -5/14 -1/4, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 14 -1/7 -1/4। एलसीएम क्या आ गया इसका 28, एलसीएम कितना आ गया इसका 28, 7 4 जा 4 7 जा -4 ये भी लड़की आंसर आ गया -11/28, आंसर आ गया आपका -11/28। तो ये दोनों खेल में आप देखिए प्रॉपर्टीज़ लगानी है, इसमें बिना प्रॉपर्टी लगा के आप ये खेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको आपने, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर हम इसका आपका 2 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है आपका एडिटिव इनवर्स। देखो समझना है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। ऐसा नंबर 2/8 में क्या जोड़ा जाए, 2/8 में ऐसा नंबर क्या जोड़ा जाए ताकि आंसर क्या है 0, ताकि आंसर क्या है 0। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या होगी -2/8, ठीक है। सेकेंड बार ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सारे पार्ट वैसे इसके ईजी हैं, ठीक है। हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में लिख रखा -6 -5। सिंस यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, तो ये नंबर है 6/5। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना, 6/5 में क्या जोड़े ताकि आंसर 0 आ जाए, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, आंसर हो गया -6/5। ध्यान से सुनिए बच्चे कंफ्यूज ना हो, चाहे माइनस ऊपर लगा दो चाहे माइनस नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हमारी बात को, तो -6/5 हो गया। नाउ बाकी पार्ट इसके इजी हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में x = 11/15 आपको प्रूव करना है -x = x। लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा -x, माइनस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह माइनस, और x की जगह क्या लगाएंगे हम लोग 11/15, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 11/15, जो किसके बराबर है x, और x कितना है 11/15। तो राइट हैंड साइड भी क्या है हमारा 11/15, तो प्रूव हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट भी हम कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने लिख रखा हमारा x = -13/17, x = -13/17। अब ध्यान से सुनिए, दोबारा वही प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू -x, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस है, इस बार x की वैल्यू क्या है माइनस, ये ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट का बहुत बड़ा गेम है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया -13/17। प्रूव करना ये x के बराबर, देखो ये भी उतना ये भी उतना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा x, और x कितना हमारा -13/17, ठीक है। तो क्या प्रूव हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया मैंने, 2 बता दिया मैंने, आपको 3rd बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4th बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th में, क्वेश्चन नंबर 4th में बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th में आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाए, -13 को किससे मल्टीप्लाई करा जाए। देखो ये मैंने ब्लॉक बना दिया, किससे मल्टीप्लाई करा जाए ताकि इसका आंसर कितना है 1 आए। हमने इसका नाम क्या रख लिया x, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई होता है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये क्या हो जाएगा आपका 13, ये साइन ऐसे आ गया। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात क्या है एक ही है, ठीक है। वैसे इसके बाकी पार्ट है, ठीक है, वैसे इसके बाकी पार्ट हैं। अब ये है आपका हमारा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4th वाला, -5/8 इंटू -3/7 क्या हो गया आपका -15/8 7 या 56। इसका आपको इन्वर्स लिखना, आपको इसका क्या लिखना है इन्वर्स। 15/56 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो 56 बन जा
56 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो गया हमारा डिवाइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमने इसके दो पार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा प्रैक्टिस आप भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है आपको बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतने का उतना ही आएगा, उतने का उतना आएगा। तो ये क्या हो गया, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देखो जो मैं ऑडियो में बोल रहा हूँ आपने आंसर में लिखना है, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट वाला है आपका -13/7 इंटू -2/7, -2/7 इंटू, देखो मैंने प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी वो इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आपको थोड़ा याद रहे। अब ये क्या हो गया, ये नंबर सेम, ये नंबर सेम, तो क्या नजर आ रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी हो गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, तीसरा वाला देखो, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या आपका 19/29 इंटू, देखो ये सीधा है और ये उसका उल्टा है, मल्टीप्लाई करा क्या, तो ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13, multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16। ध्यान से समझिए, 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, इसके रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल का मतलब मैंने समझाया, इसको क्या करते हैं कि उल्टा, 16 ऊपर -7 नीचे। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 16 6 जा 96, 13 7 जा 91। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। नाउ विल गो इन क्वेश्चन नंबर 7। हम किस में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, 1/3 इंटू 6 इंटू एज, दूसरा यहाँ लिख रखा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ध्यान से, ये और ये दोनों दिखने में क्या है, सेम है। 1/3 को a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, फिर a इंटू बी इंटू सी। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बतानी है आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। अब हमारा खेल यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं हमें क्या, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या ये इसका इनवर्स है, या देखो ये तो हो गया 8/9। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, 8 1 जा 8, 9, ये क्या आएगा -9/8। अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो होगा, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 1। 9 9 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, क्या आंसर आ रहा है, -1। क्या आंसर आ रहा है, -1। -1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। हमारा आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कौन सा बता दिया, 8। नाउ 9th वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव
इनवर्स ऑफ 3 1/3, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं है। वाई और वाई नॉट, अंग्रेजी भी समझते रहिए, ठीक है। 0.3 को अगर हम 3 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो आंसर क्या आएगा 1। अब 0.3 है तो मैंने क्या लिखा 3/10, 3 3 9 and 1 10/3, 10 10 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। क्योंकि आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा हमें द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकेंड पार्ट कह रहा है वो हमें द रैशनल नंबर डाटा इक्वल, जिसका रेसिप्रोकल बराबर बराबर होता है। किसका रेसिप्रोकल बराबर होता है, देखो +1 का रेसिप्रोकल निकालोगे 1/1, सेम आंसर आएगा। दूसरा क्या बोला मैंने, 1 का भी होना चाहिए और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो हमारे ये 2 आंसर होने चाहिए इसमें। थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, देखो ध्यान से सुनिए, 0 का नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0, क्या आएगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। द नंबर डैश एंड डैश, द नंबर 1 and -1 are their own reciprocal, are their own reciprocal, ये इसके अपने ही रेसिप्रोकल है। थर्ड हो गया हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इज, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा 1/-5। फोर्थ वाला पार्ट है रेसिप्रोकल, क्या बोल रहे हो लोग हमें, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका x, क्या आंसर आएगा इसका x, ठीक है। लास्ट है इसका 6th वाला पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, देखो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होएगा, पॉजिटिव आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो हम लोगों ने आज आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया, इसकी प्रॉपर्टीज बताई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के और कुछ एनसीईआरटी के बाहर हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, और हम लोग आपको अपने तरफ से बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे। और जो भी आपको डाउट है कुछ है, हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, डाउट क्लासेस उसमें हमारी होंगी, जिसको जो डाउट लेना है उस डाउट में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग क्लास।